हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आप डिफरेंट नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, वो भी बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। यानी आपको ट्रिक अप्लाई करनी है और आप कैसे कुछ ही सेकंड्स में बड़े से बड़े नंबर का क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जो आपका एलसीएम टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम से भी और आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे ट्रिक कि आप ट्रिक से कैसे एलसीएम फाइंड आउट करोगे। फिर बाद में वीडियो के लास्ट में अपन सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या है, यानी एलसीएम आता कहां से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको ट्रिक भी सीखना है और आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है। स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। कहां से स्टार्ट करते हैं? ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिक क्या होती है, कैसे ट्रिक को आपको अप्लाई करना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, कुछ नंबर्स लिखे 4, 12, 24 ये नंबर्स हैं। आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो भैयाओ जब भी बात एलसीएम की होती है तो आपको सिंपल सा दिमाग में क्या ध्यान रखना है, एलसीएम का मतलब होता है बड़ा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो चेक करो जो गिवन नंबर्स है उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाकी नंबर से 24 को डिवाइड करना है। 4 24 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 4 को क्या कर दो, कट कर दो। 12 24 को डिवाइड करता है, 12 को भी कट कर दो। और 24 तो 24 को डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया? 24। यानी 24 ही आपका क्या है बच्चों? एलसीएम है। क्लियर? यानी इस ट्रिक से और इस एग्जाम्पल से, इस रूल से अपन ने क्या सीखा कि आपके पास कितना भी बड़ा नंबर आए, आपको पहले सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है, उस नंबर को बाकी नंबर से डिवाइड करना है। अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है बाकी नंबर से, तो जो बड़ा नंबर आपने सेलेक्ट किया है वो ही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। कोई प्रॉब्लम? चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सुनो भैया, सेकंड एग्जांपल क्या है? 6, 12, 24, 48। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 48। इसको बाकी नंबर से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड होता है भैया, तो 6 को कैंसिल आउट कर दो। 12 से डिवाइड होता है कैंसिल आउट कर दो। 48 24 से भी डिवाइड होता है तो 24 को भी कैंसिल आउट कर दो। यानी 48 सब नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इन सब का एलसीएम क्या हो गया? 48 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? 48। क्लियर? ये अभी मैं सिखा रहा हूं तो कुछ टाइम लग रहा है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही सेकंड्स में आप आंसर फाइंड आउट करोगे एलसीएम का, कितना भी बड़ा नंबर आए। चलो अब भैया एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल कौन सा था? जिसमें बड़ा नंबर बाकी नंबर से क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। अब एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कुछ नंबर तो डिवाइड करेंगे, कुछ डिवाइड नहीं करेंगे। तो उस केस में एलसीएम कैसे आएगा? तो सुनो, जैसे आपने एक एग्जांपल है 5, 10, 20, 30। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 5, 10, 20, 30। ट्रिक क्या है? सबसे पहले बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 30 है। क्या करो, 30 को डिवाइड करो बाकी नंबर से। 5 से 30 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 को कट कर दो। 30 10 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कट कर दो। 30 20 से कैंसिल आउट होता है क्या? 20 30 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता। जब ऐसा केस आ जाए कि कुछ नंबर तो भैया डिवाइड कर रहे हैं बट 20 नंबर एक ऐसा है जो डिवाइड नहीं कर रहा है,
तो इस केस में आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं ताकि वो 20 से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। भी नंबर अपना है, चेंज तो अपन कर ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 30 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, कोई इफेक्ट नहीं आया। अच्छा 30 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो चेक करो, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चेक करो क्या 60 को 20 डिवाइड करता है भैया, बिल्कुल करता है। 60 को 20 क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। क्लियर हुआ? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 5, 10, 20, 30 कुछ नंबर्स थे, एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बड़ा नंबर सेलेक्ट किया, 5 और 10 ने तो डिवाइड कर दिया बट 20 ने डिवाइड नहीं किया। तो डिवाइड नहीं कर रहा तो कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, तो जो बड़ा नंबर होता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो भैया 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 2 क्या हो गया, 60। अब चेक करो कि क्या 20 60 को कैंसिल आउट करता है, क्या 20 60 को डिवाइड करता है, हाँ भैया करता है। तो 20 को भी क्या कर दो, कट कर दो। इसका मीनिंग क्या कि जो 60 है बाकी सब नंबर से डिवाइड होगा, तो 60 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 60 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? आगे मूव करें, कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? इसको प्लीज मेक ए नोट, आप इसको लिख सकते हो बच्चों। इसी की जगह मैं एक और एग्जांपल सोल्व करता हूं। सेकंड एग्जांपल लें, देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, 8, 16, 7। कुछ ऐसे नंबर्स आपके पास होंगे 8, 16, 7। सबसे पहले ट्रिक एक ही है, एक ही ट्रिक सीखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे। बड़ा नंबर 16 है। चेक करो 16 को 8 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 8 2 जा क्या होता है 16, तो 8 को कैंसिल आउट कर दो। क्या 16 को 7 डिवाइड करता है, नहीं 7 डिवाइड नहीं करता। अब ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, वो आपका प्राइम नंबर होगा। तो 7 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है 7 से, तो 7 प्राइम नंबर है। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाए और जिसमें क्या हो, एक नंबर प्राइम हो, तो आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपल इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 इंटू में 7, बोलो 16 इंटू 7 क्या होगा, ये हो जाएगा यहां पर 2, ठीक है। 7 और 4 क्या हो गया भैया, 11। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 112, यानी 112 आपका क्या है, एलसीएम। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, घबराओ नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखो, सब चीजें क्लियर होगी। 3, 11, ठीक है, कॉमा कोई भी नंबर ले लो, 3, 11, 12 ले सकते हो आप, और आप 24 ले सकते हो। ठीक है, 3, 11, 12, 24। अब वही सेम कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24, ठीक है। तो 24 को सिलेक्ट किया, 24 को 3 डिवाइड करता है, कैंसिल आउट किया। 24 को 12 डिवाइड करता है, कैंसिल आउट किया। 24 को 11 डिवाइड करता है, नहीं करता। इसका मतलब क्या कि आपको कुछ चेंजेस करोगे, 11 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो समझ जाओ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कब क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो 24 और 11 को सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू में 11, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 24 इंटू 11 मैं सोल्व कर देता हूं। वैसे भाई 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है
तो 462, तो आंसर क्या आ गया आपका 264। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 264। क्लियर। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों कि सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करो, बाकी नंबर से डिवाइड करो, वो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। बहुत ही 2 ही सेकंड का काम है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो भी। ट्रिक मैंने आपको दे दिया है, कॉन्सेप्ट दे दिया है, आपको उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। क्लियर। तो ये क्या था आपका ट्रिक था। अब 1 मिनट के लिए अपन क्या समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये आया कहां से है। तो देखो ऐसा एक वीडियो बच्चों एचसीएफ का भी है, तो अगर आपको एचसीएफ भी सीखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एचसीएफ का वीडियो भी देख सकते हो। अब देखो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 2, 3 और 4 ये क्या ले लिए, कुछ नंबर्स है 2, 3, 4। क्या करो इनकी टेबल लिख लो। क्या लिख लो, इनकी टेबल लिख लो, यानी इनके मल्टीपल लिख लो। मल्टीपल का मतलब समझते हो ना भी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, तो 4 क्या हो गया 2 का मल्टीपल हो गया, तो इनके मल्टीपल लिख लो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसे मल्टीपल आगे तक जाएंगे भैया। 3 का मल्टीपल क्या आएगा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ठीक है, मल्टीपल चले। 4 का मल्टीपल क्या होगा 8, 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, चलता गया भैया। अब देखो चेक करो कि 2, 3, 4, देखो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे 2 के मल्टीपल है, ये 3 के मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल है। तो यहां से स्टार्ट करो मल्टीपल। सबसे पहले आपने मल्टीपल लिख लिए सबके, यानी ये काम हो गया आपका। उसके बाद क्या है कॉमन मल्टीपल, यानी 2, 3, 4 इनमें चेक करो कि कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो सब में कॉमन है। तो देखो बच्चों जो 4 है ये नहीं है, 6 नहीं है, 4 आपका कहीं है नहीं है, 6 भी नहीं है आपका मल्टीपल, और 8 भी कॉमन नहीं है। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है वो आपका क्या आता है 12। 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 यहां भी है। ठीक है, 12 के बाद कौन सा कॉमन मल्टीपल है, 12 के बाद 14 नहीं है, 50 नहीं है, 18 नहीं है। 12 के बाद सीधा आपका मल्टीपल कॉमन आएगा 24। 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन मल्टीपल कौन से, मैं यहां पर लिख देता हूं सीएम। सीएम का मतलब क्या है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन से, 12 है, ठीक है, 24 है, और ऐसे आगे चलते रहेंगे। कॉमन मल्टीपल बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट आपको क्या निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हो, यहां पर लोवेस्ट बोल लो चाहे लिस्ट बोल लो, दोनों सेम है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो भी आपने मल्टीपल फाइंड आउट किए उनमें सबसे छोटा कौन सा है, लिस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन है 12। तो यानी 2, 3 और 4 इनका एलसीएम क्या आ गया आपके पास 12 आ गया। एलसीएम क्या आ गया 12। आप चाहो तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकते हो, वहां पर भी 2, 3, 4 का एलसीएम आपको क्या मिलेगा 12 ही मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट था कि एलसीएम का बेस क्या है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ट्रिक दी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, उसके बाद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो।
है ना। मेरा वादा है आपको कोई डाउट नहीं आएगी, आप बड़े से बड़े नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, टाइम भी बचेगा, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ आया? आई होप सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, बाय।